कृष्ण और राधे के निश्चल प्रेम के बारे में न जाने कितना लिखा गया है। मैंने भी एक अज्ञात कवि के द्वारा लिखी हुई कविता राधे राधे पढ़ी और मैं आनंदित हो गया, तो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने हो गए। देख करके कृष्ण जरा से विचलित हो गए और राधा जो थी प्रसन्नचित्त सी थी। कृष्ण सक पकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कहना कहना कह करके बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को उन्होंने संभाला और बोले राधा से, तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल जाती थी। कृष्ण की ये बात सुनकर के राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तो कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम हमें याद आती। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल करके बह न जाओ, इसलिए हम तो रोते भी नहीं थे। कुछ देर के लिए आपस में शांति छाई और उसके बाद में राधा बोली, प्रेम से अलग होने के बाद में तुमने क्या क्या खोया, एक आईना दिखाऊं आपको, कुछ कड़वे सच हैं, प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। और उसके बाद में राधा कहती है, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों के विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है कि अंदर आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी नहीं रहता पर किसी को दुख नहीं देता। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी ना, आप तो राजा थे ना, राजा तो पालक होता है ना, उसका रक्षक होता है ना। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा था अर्जुन, आपकी प्रजा को ही तो मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम शून्य हो चुके थे, प्रेम शून्य हो चुके थे। आज भी जाकर धरती पे देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को देखो, ढूंढते रह जाओगे, हर घर मंदिर में मेरे साथ खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में तो मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है, गीता में तो मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं, आज भी उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।